हेलो बच्चों, मैं विनय सर और आपका डायमेंशन वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम लोग डायमेंशन में आगे देखेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में। डायमेंशनलेस का मतलब जो क्वांटिटी डायमेंशन नहीं रखते हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, जिनके डायमेंशन ना हो। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा जिनका डायमेंशन नहीं होता है। सबसे पहले बच्चों में बात करूंगा एंगल। एंगल का फार्मूला आप जानते होंगे बच्चों, आर्क बाई रेडियस। एंगल क्या होता है बच्चों? आर्क बाई रेडियस। आर्क लेंथ का डायमेंशन अगर लिखोगे बच्चों यल होगा। आर्क का डायमेंशन यल और रेडियस का डायमेंशन यल। और यहाँ पे आप देखें तो पावर सबके 1 होंगे और यल का पावर 0 मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। और इसका जो सिस्टमेटिक तरीका है लिखने का बच्चों, वो इस तरह से लिखा जाता है M0 L0 T0। डायमेंशन क्वांटिटी को M0 L0 T0 लिखते हैं। बच्चों आपको जैसे पहले वीडियो मैंने बताया था कि जो पावर होती है ना, जो फंडामेंटल यूनिट्स के पावर होते हैं उनको डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर 0 है तो इसका मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो एंगल डायमेंशन लेस है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेंगे बच्चों, तो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, लाइक इसका होता है बच्चों परपेंडिकुलर। फार्मूला क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये इसका फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज आल्सो ए लेंथ, परपेंडिकुलर भी एक लेंथ होता है और हाइपोटेनियस भी एक लेंथ होता है। तो परपेंडिकुलर का डायमेंशन यल होगा बच्चों और हाइपोटेनियस का डायमेंशन भी एल होगा। इसको सॉल्व करेंगे M0 L0 और ये T0 मिलेगा। ये आपका साइन थीटा का डायमेंशन मिला। थर्ड, मान लो आपको मिल गया, चलो बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे से क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन नहीं होता, तो हम लोग उसमें बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है जानते होंगे आप लोग, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना हो तो उसका जो फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड का डायमेंशन बच्चा क्या लिखोगे? LT-1। और यहाँ भी डायमेंशन क्या लिखोगे? LT-1। इसको सॉल्व करोगे M0 L0 T0। ये आप देखते जाएंगे वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे हैं रबिंग इतनी तेज है, इतना स्मार्ट बोर्ड में भी नहीं है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो इंडेक्स मिला। देन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, आप जानते होंगे फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट होता है, आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि tan थीटा की इक्वल होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू tan थीटा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तो इसका डायमेंशन भी नहीं होता है, आपको अभी बताया कि कोई भी रेशियो डायमेंशन नहीं रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डायमेंशन नहीं रखते हैं बच्चों। तो M0 L0 T0 ये आपका डायमेंशन मिला। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू ये भी डायमेंशनलेस है। ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपको मिलते हैं जो 11th में स्कूलिंग लेवल पे इस तरह के, वो स्ट्रेन का पूछा जाता है बच्चों से, मिलेगा आप देख लेना। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है ना बच्चों? फ्रैक्शनल चेंज। स्ट्रेन का मतलब, स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज को स्ट्रेन बोलते हैं। तो जैसे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो इनिशियल लेंथ बाई, या इसको समझिए चेंज इन लेंथ, यहां पहले लिखेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ, ये स्ट्रेन होगा। चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशन L होगा बच्चों और इनिशियल लेंथ का डायमेंशन L होगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपको जो भी बताया गया था M0 L0 T0। तो ऐसी क्वांटिटी हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो रेशियो बहुत सारा होता है इस तरह से। अगर आप आगे भी देखेंगे, अभी चूंकि आपको फार्मूला नहीं याद है, हम लोग चैप्टर में डायमेंशन के इस तरह से पिछला भी वीडियो देखिएगा जिसमें हमने सभी यूनिट्स के डायमेंशन बताए हैं, और वो भी जो आपको शुरुआत में जरूरत है, फिर चैप्टर वाइज डायमेंशन लेंगे। और ये भी बताया है कि डायमेंशन जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो डायमेंशन आप अपने से ही निकाल सकते हैं। फिर आगे की बात करते हैं, जैसे बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है बच्चे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। ये कैसे निकालते हैं इसको आप समझ सकते हैं। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे करके हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं। तो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हो गया एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस का हुआ एप्सिलॉन आर। तो देखो हो क्या रहा है ना, ये आगे चैप्टर बाय चैप्टर आपको याद हो जाएगा। जो डायमेंशन इसका होता है वही इसका होता है, इसका डायमेंशन हो जाता है डायमेंशन ऑफ के M0 L0 T0। इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे फिजिकल क्वांटिटी जिसका बच्चों कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का आपने देख लिया, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? डायमेंशन सेम क्वांटिटी, यहां पे देखेंगे क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। ये भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है, और पहले नीट वगैरह में पूछता रहता था। तो क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, ऐसे क्वांटिटीज बताएंगे जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। फिर कुछ कांस्टेंट की भी चर्चा करेंगे जो ज्यादातर पूछा जाता है, उनके भी वीडियो आप देखेंगे, बट आपको याद रहेगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो कैसे? जैसे मान लो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बच्चे, इसका फार्मूला सबसे पहले जानोगे, mv होता है, और डायमेंशन मैंने बताया है पिछले वीडियो में, देख लेना, प्रैक्टिस करने से आ जाता है mLt-1। ये होता है लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। अब इसका जो डायमेंशन है वो इंपल्स के इक्वल होता है। इंपल्स का फार्मूला होता है बच्चों फोर्स इंटू टाइम, और मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। इंपल्स हो गया फोर्स इंटू टाइम, इसका डायमेंशन निकालोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो आपको एक पेयर मिल गया। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और डायमेंशन ऑफ इंपल्स सेम होता है। ठीक, दूसरा पेयर की बात करते हैं बच्चों, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। देखो हमारे वीडियो में क्या बात रहेगी कि आपको एकदम शॉर्ट टाइम में ज्यादा जानकारी, पूरी जानकारी, और एकदम सेट पैटर्न मिलेगा। सेट पैटर्न का मतलब है कि बिल्कुल हम एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, और उससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप ऑर्डर टू ऑर्डर वीडियो देखिएगा, हर तरह के क्वेश्चन लगेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, डायमेंशन इज द 2 इजी चैप्टर। देन टॉर्क का फार्मूला क्या है बच्चों? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं।
ये आपका इसका डायमेंशन आता है ml2t-2, फोर्स का डायमेंशन और इसका रखने पर। और अभी वर्क का डायमेंशन अगर आपको बात करें हम, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप वीडियो सुनते रहेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोलते हैं। ये देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या है बच्चा, ml2t-2, ये फोर्स का है, और डिस्प्लेसमेंट का L, इसको सॉल्व करेंगे ml2t-2, ये वर्क का हो गया। तो टॉर्क का डायमेंशन वर्क के इक्वल होता है। ये आपको दो पेयर मिल गए। फिर और भी पेयर हम लोग देखते हैं, इतना देखो, जस्ट इतना तेजी से इरेज कर रहे हैं, आपका कोई टाइम नहीं लेंगे हम। तो टॉर्क और वर्क। इसके बाद बच्चे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम। बाद में फार्मूला आपको याद हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का होता है ना फार्मूला बच्चों, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ये से डिनोट करेंगे, इसका फार्मूला आई ओमेगा। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डायमेंशन होता है ml2, और ओमेगा का होता है बच्चों t-1। धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे, बस अब बात जमेगी और बहुत ही अच्छा आपको फीलिंग आएगी। ml2t-1 ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बड़ा ही फेमस पेयर है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को H से लिखते हैं बच्चों। इसका फार्मूला होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यूट्रिनो। एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज द न्यूट्रिनो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 होता है बच्चों। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर ml2t-1 ये आपको मिलेगा। अब देखिए दोनों का डायमेंशन सेम मिल रहा है, एंगुलर मोमेंटम का ml2t-1 और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी सेम डायमेंशन। ये आपको तीसरा पेयर मिल गया। ऐसे पेयर जिनके जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। चौथा बात करेंगे बच्चों, जैसे फोर्स कांस्टेंट। एक K इक्वल टू होता है F/X। फोर्स कांस्टेंट K इक्वल टू F/X, यहां से F का आएगा K इंटू X। तो डायमेंशन रखोगे फोर्स का फोर्स का ml2, और X का डायमेंशन लिखोगे L। इसको सॉल्व करेंगे mt-2, ये फोर्स कांस्टेंट। इसके बाद पढ़ोगे बच्चों, चैप्टर में आगे पढ़ाया जाता है सरफेस टेंशन, एक फिजिकल क्वांटिटी आती है सरफेस टेंशन। इसको हम लोग T से लिखते हैं, ये फोर्स बाय लेंथ इसका फॉर्मूला आता है सरफेस टेंशन। इसमें भी F को लिखोगे फोर्स का ml2, लेंथ का L, और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा mt-2। ये मिल गया सरफेस टेंशन। देख लीजिए फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का सेम पेयर हो गया, तो ये चौथा पेयर हो गया। एक पेयर बच्चों हम लोग लास्ट और देख लेते हैं, ऐसे प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है ml2, और एरिया का L2 होता है। यहां से क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर यहाँ पावर ऊपर ले जाएंगे, इतना बेसिक आप जानते होंगे ये। और यही डायमेंशन जितने यंग्स मॉडुलस हैं, तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है, मैं आपको बता दूं, वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, और ये सारे मॉडुलस के बराबर होता है। सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ जितने भी मॉडुलस हैं बच्चों, समझ गए आप, जितने भी मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस जो भी हो, यहाँ पे लिख देते हैं यंग्स मॉडुलस। समझ गए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस बल्क मॉडुलस, सारे मॉडुलस आपको पढ़ाऊंगा बाद में।
तो ये प्रेशर का डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर और सब मॉडुलस के बराबर होता है। ये आपका एक अलग फिगर हो गया। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं और ऐसे क्वांटिटी जिनके डायमेंशन बहुत सेम होते हैं, बहुत डिटेल्स जानकारी नहीं थी। जस्ट इसके बाद का जो मैं वीडियो लाऊंगा बच्चों, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल, द बेस्ट टॉपिक रिलेटेड टू यूनिट एंड डायमेंशन। जय हिंद, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।